नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूँ चाहत सिन्हा। क्या लाश से फैल सकता है कोरोना? आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हर कोई इस वायरस के खतरे को महसूस कर रहा है। कोरोना वायरस से अब तक लाखों लोगों की मौत भी हो चुकी है। हाँ, यह सच है कि कई लोग इस वायरस के संक्रमण से मुक्त भी हो गए हैं और स्वस्थ हैं। राहत की बात यह है कि इस वायरस से ठीक होने वालों का आंकड़ा मरने वालों से कई गुना अधिक है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप इस वायरस से आसानी से लड़ सकते हैं और इसे मात दे सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें और अच्छा खाना खाएं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को बीच बीच में साबुन या हैंड वॉश से धोएं। आप सैनिटाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं और अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम है तो आप उनसे दूरी बनाकर रखें। केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अब हम आते हैं वापस अपने विषय पर। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है, लेकिन क्या मरे हुए इंसान से भी कोरोना वायरस फैल सकता है? यह सवाल कईयों के मन में उठती है। इस वीडियो में आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। भारत में कोरोना वायरस के मामले पिछले 2 महीनों में तेजी से बढ़े हैं। 17 मई की सुबह तक देश में 2872 लोगों की मौत हो चुकी थी। कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए नेशनल लेवल पर गाइडलाइन तय की गई है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बवाल के चलते लाशों को दफनाने या उसके अंतिम संस्कार में देरी हुई। लोगों को डर था कि इससे कोरोना फैल जाएगा। फिलहाल अंतिम संस्कारों का जिम्मा ट्रेन प्रोफेशनल्स का है, जो पीपी किट से लैस होते हैं। रिश्तेदारों को भी प्रोटेक्शन के साथ डेड बॉडी को देखने की इजाजत है, मगर छूने, चूमने या गले लगाने की नहीं। लोगों में एक गलत धारणा यह बैठी हुई है कि लाश के पास रहने से कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। यह पूरी तरह से सच नहीं है। लाश वायरस कैरियर नहीं है। हाँ, मरने के बाद शरीर के तरल पदार्थ जैसे सलाइवा, खून और बलगम में वायरस हो सकता है। इसीलिए फ्यूनरल को लेकर गाइडलाइंस बनाई गई हैं। भारत में ऐसे कई मामले आए हैं जब कोरोना मरीजों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। लोगों का उनसे दूरी बनाना तो समझ में आता है, मगर उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार कर उनका बहिष्कार करना कहीं से ठीक नहीं है। डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स को शक की नजर से देखा गया। कई जगह कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार तक करने नहीं दिया गया। कैसे फैलता है कोरोना? यूँ समझिए कि कोई वायरस एक पेन ड्राइव की तरह काम करता है। इसका सिर्फ USB कनेक्टर ही बाहर होता है, जो लैपटॉप कंप्यूटर से जोड़ना पड़ता है। भले ही पेन ड्राइव में कितना भी डेटा हो, मगर बिना कंप्यूटर से कनेक्ट हुए उसका कोई यूज नहीं। कोविड-19 भी ऐसा ही है। वायरस के भीतर RNA होता है, जो कि एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है। यही शरीर में घुसकर अपनी कॉपीज बनाना शुरू करता है, मगर उसके लिए वायरस का रीसेटअप प्रोटीन से जुड़ना जरूरी है। इसे सिंपल बायोलॉजी से समझना आसान है। आपने बचपन में बायोलॉजी की किताबें पढ़ा होगा कि कोई वायरस एक कोशिका के सिस्टम पर कब्जा कर लेता है और फिर उसे बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस करवाता है। आखिर में वह कोशिका खुद फट जाती है और वायरस के पार्टिकल्स फैल जाते हैं। नए वायरस बनने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन एक बार मरने के बाद एनर्जी तो खत्म हो जाती है। बायोलॉजी यही कहता है, डेड बॉडी से वायरस नहीं फैलता। प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार करना जरूरी है। जैसा हमने बताया, डेड बॉडी के कुछ तरल पदार्थ वायरस का सोर्स हो सकते हैं। साइंस के मुताबिक बिना देर किए वायरस मरीज के शव को जला या दफना देना चाहिए। चिता का तापमान करीब 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें वायरस सर्वाइव नहीं कर सकता।